कोई सखी ना सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। है यही भेजू संदेश मेरी लाडो की। कौन सा? अम्मा जी मैं हूँ चंदा। यही मेरी बेटी है। वो जानवी भानु प्रताप से बचाकर इसको रात पे ही घर ले आई थी। बड़ी प्यारी है। नाम क्या है आपका? मौसम। तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। इसे हम खरोच भी ना आने देंगे। अम्मा जी, जानवी। अरे अंजलि, जन्म के वक्त क्या खिलाया था तुमने इसे? बड़ी बहादुर है यार, किसी भी चीज से बिल्कुल भी नहीं डरती। मौसम बहादुर है। हाँ, सुपर गर्ल। देख तो चंदा, देखने में बिल्कुल अम्मा जी जैसी है अंजलि, लेकिन सोच में कितनी अलग है। हाँ, अच्छा जानवी, तूने आगे क्या सोचा? अम्मा जी का कैसे पता लगाएंगे हम? ताई जी, दुश्मन जिस तरह से खेल खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ज्यादा वक्त है। हाँ, इतना तो क्लियर है कि इस पूरे खेल में भानु प्रताप और बजरी शामिल हैं। हमें बस उन दोनों पर कड़ी नजर रखनी है। और अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। अरे तुम्हें तो बुखार चढ़ गया। चलो अब जल्दी से सो जाओ, मैं तुम्हें जूते और सॉक्स निकालती हूँ, फिर मैं कल तुम्हें सुबह को डॉक्टर अंकल के पास ले जाऊंगी। ओके, सो जाओ। बड़ी प्यारी सोरी से हैं? लेकिन इतनी प्यारी सी सोरी का नाम क्या हो सके है? मौसम। मौसम देताली के बाद। लेकिन ये मौसम थोड़ा अधूरा सा नाम ना से। ये मौसम का पूरा नाम क्या हो सके है? मौसम चौधरी। मौसम चौधरी के बाद तली। मतलब तेरे पापा भी चौधरी होंगे? हाँ। हाँ,
तुझे चौधरी पापा का नाम के हो सके हैं? अरुण चौधरी। अरुण चौधरी, दे ताली, दे बात। मुझे अब जानवी दीदी के पास जाना, मुझे उनके साथ खेलना। अरे अरे अरे, मैं तेरे साथ खेलने के लिए आया हूँ और तू भाग भी से? देख, तेरे लिए गेंद लाया सू। चिकड़िया ने सुला दे नीचे, आराम ते हैं, आराम ते। बड़ी प्यारी गुड़िया से किसने दी? जानवी दीदी ने मुझे दिए। जानवी दीदी, जी वाह, देख कितने रेशमी बाल है, एकदम तेरे जैसे। हाँ, लाके जूते दे मुझे दे। तो खेले जी गेंद से क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कैच कैच है? हाँ। ये बात उतरी उतरी ओ। आप तो डोंकी के दी हो। डोंकी मतलब गधा। बड़ी चालाक है तू, है? फिर तो तेरी मम्मी भी बड़ी चालाक होगी। हाँ। चालाक मम्मी का नाम क्या हो सके है? नाम? मम्मी का नाम बेटा? मम्मी का नाम तो मम्मी होगा ना? बड़ी होशियार है। अच्छा आजा। कितनी भारी है तू, मेरा तो पैर टूट गया। एक बात बता बेटा, ये जो तेरी मम्मी से है वो कहीं बाहर गई से? नहीं तो वो तो किधर नहीं गई। वो तो मौसम, भाई साहब मैंने इसके लिए खीर बनाई है, आओ। खीर नहीं खानी है तुम्हें? हाँ ठीक है, मैं अभी आती हूँ। चलो चलो। मौसम चौधरी सही से, 1.5 फुट की छोरी से, पर दिमाग 1.5 मन का से। मम्मी का नाम कुछ तो होगा ही। और तुम हमें ये सब अब कह रही हो, इतना सब कुछ होने के बाद? दिया, मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें पहले बताऊंगी तो तुम परेशान हो जाओगी, और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम्हें याद है पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तुमसे मिलने के लिए, तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ मुझसे मिलने नहीं आई, तुम्हारा कोई और मकसद है। तुम गलत नहीं थी। तब मुझे भानु प्रताप और बजरी पर डाउट था, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया है। जोगिंदर ताऊ और गजेंद्र ताऊ के साथ साथ भानु प्रताप और बजरी भी मिले हुए हैं इस खेल में। जो कुछ भी हो जाए, अम्मा जी हमारी दादी है और इस परिवार का हिस्सा होने के नाते हमें उन्हें बचाना ही होगा। तो मेरा साथ देगी ना? I don't believe this, जानवी। शौर्य के डैड और बजरी बुआ ये सब कुछ कर सकते हैं, और अब तक हमें लगा था कि वो दोनों बदल चुके, शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हम गलत थे। ये सब कुछ झूठ था, धोखा था ये सब कुछ। वो सारा प्यार, वो सारा केयरिंग हमारे तरफ जो शौर्य के डैड दिखाते थे, वो सब एक धोखा था। उनका मकसद हमारे सहारे अम्मा जी तक पहुंचने का था, अपना बदला पूरा करने के लिए। और ताऊ जी, क्या पॉलिटिक्स इतनी बड़ी चीज है जानवी के एक बेटे को अपनी माँ के साथ का रिश्ता बुला दे? और हमें तुमसे भी बहुत शिकायत है, क्यों लड़ती गई अकेली? क्यों नहीं कहा हमें पहले? पहले मैं खुद क्लियर नहीं थी, और तुम्हें पता है अब हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अंजलि की बेटी मौसम को मुझे घर लाना पड़ा। जोगिंदर ताऊ और गजेंद्र ताऊ 24/7 अंजलि पर नजर रखे हुए हैं, और अगर उन्हें पता चल गया ना कि अंजलि अम्मा जी नहीं है, तो हमारी अम्मा जी की जान को खतरा हो सकता है। हमें अम्मा जी को बचाना ही होगा। पता नहीं कहाँ होगी वो, उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। दिया, तुम हमें बताओ हम क्या करें? हम कुछ भी कर लेंगे। हाँ दिया, सबसे पहली बात तो तुम शौर्य को इस बारे में कुछ नहीं बताओगी, और तुम्हें भानु प्रताप और बजरी पर नजर रखनी होगी। हो सकता है तुम्हें कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे हम अम्मा जी तक पहुंच सके।
लेकिन जानवी, तुम शौर्य पे अभी भी विश्वास नहीं करती। बात विश्वास की नहीं है दिया। तुम जानती हो अगर शौर्य को पता चल गया तो वो डेफिनेटली जाके अपने डैड से लड़ेगा और वो दोनों फिर अलर्ट हो जाएंगे और उसके बाद अम्मा जी तक पहुंचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। समझ रही हो ना? चल अब मैं चलती हूँ, पहुंच के फोन करूंगी। ठीक है जानवी। इतना ही कहना चाहते हैं कि तुम अकेली नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। मिलकर अम्मा जी का पता लगा कर रहेंगे, कुछ नहीं होने देंगे अम्मा जी को। इन मुश्किलों से हारना सीखा वही हमने खुशी बंजर जहां दाशिया। ग्रेट। अब शायद इस बंगले में कोई नहीं होगा और उस घटिया इंसान की असलियत जानना है, इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलेगा। शूट। वॉचमैन भी तो कहीं नजर नहीं आ रहा। थैंक गॉड वॉचमैन भी नहीं है। अंदर जाने का कोई तो रास्ता जरूर होगा। तो वही ड्रेस है जो मुझे गिफ्ट में मिली थी। इतने सारे फोटोज क्यों? क्यों?
मेरा रुमाल है। ये मेरे फोटोज, रुमाल, ड्रेस, क्या? ये तो मेरा कमरा है। गॉड, घर में भी कैमरास लगाए, जगह पे कैमरास लगाए हुए। क्या है? फोटोज, मेरे रुमाल, ये तो परफ्यूम भी तो भानु प्रताप का ही। क्या चल क्या रहा है भानु प्रताप के दिमाग में? कित गई से जानवी तू, कित गई तो जानवी, कित गई से? तुम्हारे पीछे हूँ भानु प्रताप। जानती थी कि तुम एक घटिया इंसान हो, लेकिन ये नहीं जानती थी कि इस हद तक गिर सकते हो। अरे अपनी उम्र देखिए, जानती हो ना कौन हूं मैं? तुम्हारी बहू की बहन हूं मैं, बेटी समान हूं तुम्हारी। डिस्गस्टिंग, दूसरों के घरों की लड़कियों के कमरे में ये सब कुछ। शेम ऑन यू मिस्टर भानु प्रताप, तुम एक गिरे हुए इंसान हो। हाँ, गिर गया हूं मैं। वो कहते हैं ना, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। एक इंसान प्यार में गिरता ही तो है। जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को बेइंतहा चाहता है, उससे मोहब्बत करता है, तो उसके प्यार में वो गिर जाता है। And I have fallen in love with you, जानवी। बहुत प्यार करता हूं तुम्हें। मेरी ये जो फीलिंग्स हैं, उनका तुम्हें सम्मान करना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और ये जो रिश्ता है, ये जो उम्र है, इस सब के बारे में क्यों सोचती हो तुम? सोचना छोड़ दो, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता कायम रहता है, और वो है दिल से दिल का। दिल न जाने जात पात, दिल न जाने अमीरी गरीबी, दिल न जाने ऊंच नीच, और
दिल न जाने उम्र, क्योंकि प्यार अंधा होता है। कौन बड़ा है कौन छोटा है उससे क्या फर्क पड़ जाता है? ये तो एक जुनून है, एक दीवानगी है जो सर चढ़ के बोलती है। और इस वक्त ये जुनून, ये दीवानगी मेरे सर चढ़ के बोल रहा है। अंधा होता है। कौन बड़ा है कौन छोटा है उससे क्या फर्क पड़ जाता है? ये तो एक जुनून है, एक दीवानगी है जो सर चढ़ के बोलती है। और इस वक्त ये जुनून, ये दीवानगी मेरे सर चढ़ के बोल रहा है। मैं सच कहता हूं जान, तुम्हें देखे बिना मैं जी नहीं सकता। इसलिए ये सब कुछ, ये टेलीविजन रिकॉर्डिंग्स, ये सारी तस्वीरें, ये पुतला, ये सब कुछ इसलिए। और ये मेरा ये जो प्यार है ना, ये बिल्कुल पवित्र है, इसमें कोई खोट नहीं है, सच्चा है। मैं तुमसे वाकई बहुत प्यार करता हूँ जानवी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ। मैं और तुम, हम कहीं दूर चले जाएंगे। हमारा एक परिवार होगा, सिर्फ मैं और तुम। तुम अपने आप को समझो ना, अपने आप को पहचानो। तुम सबसे अलग हो। ये आजकल के जो लड़के हैं वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारे लायक सिर्फ मैं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ जानवी। बेहद मोहब्बत करता हूँ। मेरा भरोसा करो, मैं हाथ मत लगाओ मुझे, वरना शौर्य और तुम्हारे परिवार को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। दूर रहो मुझसे, समझे? अरे किस्मत अच्छी से कि मैं तन्ने प्यार करूं सो। अगर तेरी जगह कोई और होता तो बदल दिया तुमने जानवी। भानु प्रताप को पूरी तरह से बदल दिया तुमने। तुम एक बार मुझे हाँ कह दो। तुम जो कहोगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ। मैं तुमसे जानवी, उफ, ये गुस्सा,
से तारे थे। आज जो पलट के गई से कल खुद चल के हमारे दौरे आएगी। हमारी बाहों में, हमारी बाहों। कैसे छू लिया उसने मुझे, घटिया इंसान। मुझे पर में से सोच भी कैसे सकता है? बुढ़े ने ना अपनी उम्र देखी है ना रिश्ता, कमीना कहीं का। कैमरास लगाए ना उसने, कहाँ लगाया था? हाँ, कैमरा कहाँ? कहाँ लगा इसने कैमरा? और कहाँ कैमरास लगाए थे उसने? कहाँ? बहुत प्यार करता हूँ जानवी, बेहद मोहब्बत करता हूँ। मेरा भरोसा करो, मैं कोई बात ऐसी तो हुई है जिसकी वजह से तुम रो रही हो? हाँ? बात क्या हुई? जानवी,
ये तो मेरा कमरा है। तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ जानवी। कितना गिरा हुआ इंसान है। I think he's mentally sick. तुम क्यों रो रही हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गंदगी उस आदमी के दिमाग में भरी हुई है। तुम्हें क्या लगता है कि रोने से और ऐसे कमजोर पड़ने से उसका हल निकाला जा सकता है? तुम्हारी ये लड़ाई सिर्फ अम्मा जी के लिए नहीं है। तुम्हारी लड़ाई समाज में फैली इस गंदगी के खिलाफ भी है। जानती हो न जाने कितने भानु प्रताप घूम रहे होंगे। रोने से कुछ नहीं होगा। यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग जानवी। तुम्हारा जब चाहे जो कुछ भी तुम्हें शेयर करना हो तो मुझसे कह सकती हो। पता है क्या है? क्या है? A for apple, B for baby, C for बिल्ली। cat, D for dog. चंदा, जरा यहाँ आना तो रसोई में। जी जी अभी आई। बेटा तुम पढ़ाई करो, मैं अभी आती हूँ। ध्यान कहाँ रहता है तेरा? हाँ, एक काम ढंग से नहीं किया जाता तुझसे। कांच का बर्तन तोड़ दिया। सारा दिन बस बातें करवा लो इससे। देख जरा, जल्दी संभाल इसे और फिर मौसम के लिए दूध निकाल। मौसम। हाँ? बेटा ये क्या है? ये दो, अपना दूध पकड़ो। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो चटोरी दीदी है ना, उनके कमरे से मिला। चटोरी दीदी के कमरे में से? इतना महंगा कैमरा, वो भी चटोरी के कमरे से मिला? कैसे? अंजलि, ये कैमरा मौसम को चटोरी के कमरे से मिला। आइए मेरे साथ, चलो इसके कमरे की तलाशी लो। अंजलि, ये
क्या? यो सामान आड़े के कर रहा है? अम्मा जी इसका सयो वो एक 104। अरे चल जल्दी, इतना टाइम नहीं है। जोर लगा के 105। सुने हजार ताई की गिनती आवे चंदा ने। अब तू देख ले तना या गिनती पूरी करवानी है या तना सच बोलना सा? मुझे 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 माफ कर दीजिए। मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कोई काम करने वाली आया नहीं हूँ। मैं तो डिटेक्टिव एजेंसी यानी वो जासूसी की एजेंसी में काम करती हूँ। बच्ची नाम पर नजर रखने को कहा था। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन हमारा तो ये काम ही होता है ना। अम्मा जी आप ना इसके सीधे माथे पर गोली मारना, प्लीज कंधे पे मत मारना। हाँ अम्मा जी। पिछली बार याद है ना वो जासूस जिसके कंधे पर आपने गोली मारी थी? बेचारा पूरी तरह मरा भी नहीं था और उसे ऐसे ही नदी में फेंकना पड़ा। जिंदा था वो। अच्छा हुआ अपना याद दिला दिया, मैं भूल गई थी। हैं अम्मा जी आप जो बोलेंगी ना, जैसा बोलेंगी मैं बिल्कुल ऐसा करूंगी। लेकिन अम्मा जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मारना मत। अरे चाल मत ना जिंदा रहने का एक और मौका दे दूं। यो छोरियों के काम करना, यो के काम पकड़ रखा है तना। देख ये मैं 5 की गिनती गिनूंगी, जितनी दूर बाज जगह बाज लिए। 1 और 2। अब ये वापस नहीं आएगी। एक के बाद एक सारे राज खुलते जा रहे हैं। अब तो पूरी तरह से पक्का हो गया है कि ये खेल भानु प्रताप और बजरी का ही है। सारे होप्स दिया पर वो हमें कुछ खबर दे तो हम आगे बढ़े।